नाविका जी, ये समझ समझ का फेर है। हर आदमी अपनी तरीके से समझ लगाता है। चूंकि भाजपा का एक एजेंडा है, देखिए हरियाणा में हमको 12% वोट ज़्यादा मिले और 6 सीट हम ज़्यादा जीते। इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने रिपीट कर ली। हम कश्मीर में हमारी गठबंधन की सरकार बनी है। तो ये जो एक मानसिक दिवालियापन भाजपा दिखाती है, उसी की उपज है, उसी की सोच है। अब मैं राधिका जी की बात पे मैंने आपसे कहा था कि 10 सेकंड दीजिए। देखिए, ये अपनी रणनीति तो बनाती नहीं है, अपनी रणनीति तो इनका सेल बनाता। ये कांग्रेस की रणनीति पे भी बनाएंगी, अब पाकिस्तान की रणनीति भी बनाती हैं, चाइना की भी बनाती हैं, अपने गठबंधन की भी बनाती है। इनको समस्या अपनी चूंकि कमजोरी है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और डरे हुए हैं। अयोध्या पे भगवान श्री राम ने वैसे ही इन्हें घायल कर रखा था, तो वहां चुनाव नहीं करा रहे किसी और तरीके से। अरे भाई, हम लोग तो जनता के आदेश पर, जनता के लिए, देश हित में, जनहित में, व्यापार हित में, नौकरी हित में, बेरोजगारी हित में, महिला सुरक्षा हित में चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन। और हम सबको साथ लेके चलते हैं। जो इनका नकली नारा है ना कि सबका साथ सबका विकास, वो हमारा असली नारा है कि सबका साथ सबका विकास इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं। वहां ये काम नहीं करते कि निषाद धमका रहे हैं, गलिया रहे हैं तो उनको फेंक दिया। उनकी 2 सीट थी पिछली बार, एक बार भी 1 सीट नहीं दी। अनुप्रिया पटेल क्या कह रही हैं उसका देख लीजिए। तीसरा सुन लीजिए इनका राजभर साहब का। लेकिन चूंकि यहां तो वन मैन शो है, यहां पर अधिनायकवाद है, पार्टी छोटी है, आदमी बड़ा है। तो हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको केवल भाजपा का मानसिक दिवालियापन है। भाजपा का मानसिक भाजपा से आपने सवाल पूछे, राधिका जी जवाब देंगी, लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहती हूं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। हमें लगता है बीजेपी के लोग भी हम लोगों के रास्ते पे चल रहे हैं। जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, जो हमें और आप पर आरोप लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन बीजेपी हम लोगों से और आगे निकल गई। अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। इतनी बड़ी हार हुई है यूपी से, जिसकी वो अभी तक भरपाई नहीं करते। इसीलिए पीडीए की काट ढूंढ रहे हैं, पीडीए की काट, कि ये पीडीए को कैसे काट दी जाए। राधिका जी जवाब दीजिए अखिलेश जी के इस तंज का। देखिए, अखिलेश जी को जो बोलना है बोल ले। इन लोगों को लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ती है, ऐसा नहीं होता है। और वो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया। ये बार बार यहाँ पे इल्जाम लगा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह, भारतीय जनता पार्टी की वजह से संविधान खतरे में है, हम लोगों को बांटने का काम करते हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। अरे लगातार देश हमें वोट दे रहा है। हरियाणा में इतिहास रचा गया है। कांग्रेस पार्टी ने तो डिक्लेयर कर दिया था। आपके बीच में मैं नहीं बोली थी भाई साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। सुनने की क्षमता रखिए। नाविका जी, प्लीज आस्क हिम टू कीप क्वाइट। अपना एजेंडा अपने आप एक्सपोज। तो आप बोल चुके हैं ना, उनको जवाब देने याद होगा। आप देने दीजिए ना। अरे क्यों खिसियानी बिल्ली बन रहे हैं, मैं बोल लूं जी, आप बोले। अजय जी, क्लासिक एग्जाम्पल है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचेगा। आपको याद होगा जब चुनाव के हरियाणा के नतीजे आ रहे थे, आपको तक जलेबी भेजी जा रही थी, पवन जी भेज रहे थे। लेकिन नाविका जी, आज ना जिस तरीके से इंडिया अलायंस चल रहा है और जिस तरीके से एक एक करके वो कांग्रेस पार्टी को लात मार रहे हैं, उनको सीटें नहीं दे रहे। आने वाले समय में आपको पता है ना, जब हम छोटे थे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में निबंध लिखने को दिया जाता हिंदी में, जब निबंध आज से 2 साल बाद लिखने को दिया जाएगा बच्चों को कि कांग्रेस पर निबंध लिखिए, तो उसकी पहली लाइन होगी, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी। क्योंकि वो थी होके रह जाएगी। जिस तरीके से इनके हालात हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो। आपके बीच में नहीं बोली मैं, आपके बीच में नहीं बोली। मर्यादा में हम सबको रहना चाहिए। लेकिन सवाल जो उठाए जा रहे हैं, आप उनका जवाब भी तो नहीं दे रहे अजय वर्मा जी, और पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। ऐसा लग रहा है कि पीडीए में पी यानी परिवार भी अखिलेश यादव का, डी यानी दबाव भी अखिलेश यादव का, और ये यानी अंदाज भी अखिलेश यादव का। अजीज खां भाई जवाब दीजिए, दर्शक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, वाकई में सवाल बहुत शानदार है। मैं चाहता था ऐसा सवाल आए, क्योंकि ये वही बीजेपी है कि जिसने लगातार नारा दे रही है। माननीय मोदी जी संसद में बोल रहे हैं परिवारवाद, सब परिवारवाद। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में 1 दर्जन टिकट परिवार को दिया है, 9 टिकट झारखंड में दिया है। मैं कहिए सूची पढ़ के सुना दूं। अशोक चौहान की बेटी जया चौहान को,
विधायक आशीष शेलार और विधायक विनोद शेलार को। मैं बता दूं पूरी सूची है, सांसद हरिभाऊ जावड़े के बेटे अमोल जावड़े को, तमाम लंबी चौड़ी है। सवाल इस बात का नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, यह बताना है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब अपनी बात आती है तो उसे भूल जाते। आज राधिका जी ने परिवारवाद पे बात नहीं किया। आप देखिए अभी एक टिकट जीतन राम मांझी, उनके किसको दिया गया, जीतन राम मांझी की बहू को दिया गया। अभी उपचुनाव का टिकट जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए लगातार, चाहे आप झारखंड को ले लो, चाहे आप महाराष्ट्र को ले लो, किस तरह परिवारवाद हावी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि बड़ा बड़ा नारा लगा रहे थे कि साहब इंडिया गठबंधन में लोग परिवार के लोग शामिल हैं, नारा लगा रहे थे कि साहब समाजवादी पार्टी परिवारवाद से लिप्त है। आप कहां थे? आप तो बड़े बड़े नारे लगा रहे थे। अब अपने लिए वो जवाब दीजिए राधिका जी। एक बात आप जानिए, आपके जो दांत है वो हाथी के सुनिए ना, दिखाने कुछ और खाने के कुछ और, ये वाली फीलिंग है। और एक बात आपको बता दूं, ये इंडिया चलिए अब परिवारवाद की परिभाषा में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। ये सूची आप जान लो, कहिए मैं पढ़ के सुना दूं, परिवारवाद पर वक्त कम है। चलिए राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। परिवारवाद आपके यहाँ भी है और ये झारखंड और महाराष्ट्र के लिस्ट में दिख रहा है, ऐसा सवाल आया जी। देखिए परिवारवाद जब शब्द आएगा तो इंडिया अलायंस के चाहे जेएमएम हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनका अपनी सीट से उछलना लाजमी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि सच्चाई परिवारवाद की क्या है, कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार है जो वो पार्टी चला सकता है। माताजी राज्यसभा सांसद, बेटा लोकसभा सांसद, अब बेटी को 45% जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है उस सीट पे टिकट दी हुई है। क्या हुआ राहुल गांधी के वो नारे का, जिसकी जितनी आबादी उसका हक, अगर 45% मुस्लिम वोट है वायनाड में तो वहां पे एक मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, क्यों मुसलमान कैंडिडेट का वहां पे हक मार लिया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश, पहले मुलायम सिंह यादव जी फिर अखिलेश यादव जी, उनके चाचा जी ने थोड़ी नजर डाली थी, उनको साइड हटा के बिठा दिया गया। क्या हुआ था चाचा भतीजे में, सबने देखा कि सिर्फ मुलायम सिंह जी का बेटा ही आएगा, वो ही चलाएगा। जेएमएम सोरेन परिवार ही जेल से आए तो जो आदमी वहां पे संभाल रहा था झारखंड की जनता को, जब वो जेल में थे, आते ही कहा चलो इस्तीफा दो, भागो यहां से। ये होता है परिवारवाद जो किसी और को आगे नहीं आना देता। और मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी में कौन सा एक परिवार है जो लगातार हमेशा प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर रहा हो, या बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारे हाथ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन पहले जनता के सवाल, अशोक कुमार झा का यूट्यूब पर सवाल है, क्या बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चला रखा है? अशोक पुंदीर का यूट्यूब पर सवाल है, समाजवादी पार्टी तो कभी ये नहीं चाहेगी कि यूपी में कांग्रेस का जनाधार बढ़े, तो क्या कांग्रेस को सहयोगी ही निगल जाएंगे? वो आप कह रहे थे ना, खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, यहाँ तो ना खाया ना चबाया, बस यूं निगल लिया आपको उत्तर प्रदेश में। अजय वर्मा जी, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, देखिए ये मैं बता तो रहा हूं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम भाजपा द्वारा लिखित एक वो है, भेज दिया जाता है कि ये एजेंडा है, इसको पढ़िएगा। अच्छा, ये तो ऐसा हम एजेंडा के ये है नहीं ऐसा कुछ, प्रैक्टिकल जमीन पे कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है। जब रिजल्ट आएंगे और देखेंगे, हमारे यहाँ फूट डालो, देखिए ये काम अंग्रेज करते थे पहले, फूट डालो शासन करो, आजकल भाजपा के लोग कर रहे हैं, और कुछ तो बचा नहीं, हारने के डर से फूट डालो और शासन करने वाली रणनीति ला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई फूट डलेगी नहीं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। शूट द मैसेंजर, शूट द मैसेंजर आपका हमेशा का गो टू वेपन है। और 35 साल से अगर हम पत्रकारिता में हैं, तो अजय वर्मा जी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां कभी कभार हम पढ़ा चुके हैं, शायद हेडमास्टर भी बन चुके हैं, तो आप हमें तो ना ही समझाइए तो बेहतर है। आरआर बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, खुद को 27 के सत्ताधीश कहने वाले कहीं 27 के पहले कांग्रेस का साथ तो नहीं छोड़ देंगे? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, अजय वर्मा जी अखिलेश यादव तो पीडीए नायक बन गए, आपके जननायक को इंडिया गठबंधन वाले कहीं खलनायक तो नहीं बना देंगे? जनता समझ रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है, ये जनता के सवाल हैं। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, कांग्रेस का पहले तो सिर्फ बीजेपी से मुकाबला था, अब कहीं इंडिया अलायंस के साथियों से ही मुकाबला ना हो जाए, क्यों आनंद भाई? नाविका जी, आज से कुछ सालों बाद जब बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा
और कहा जाएगा कि बच्चों भाजपा पर निबंध लिखो, तो बच्चे लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक जुमलेबाज पार्टी हुआ करती थी। उसके जुमलों की बरसात में हजारों लाखों करोड़ों लोग बह गए थे और बहते बहते बहुत साल बाद तब किनारे पर आए, ऐसा निबंध लिखा जाएगा। और दूसरी बात अभी परिवारवाद की हुई। अरे परिवारवाद तो वहीं होगा ना जहां देश भावना की बात होगी। प्रबोधनकार ठाकरे जी से भावना मिली बाला साहब ठाकरे जी को, बाला साहब ठाकरे जी से भावना मिली उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी से प्रेरणा मिली आदित्य ठाकरे जी को। तो जो परिवार राष्ट्र सेवा और देश सेवा में समर्पित होना चाहता है उससे किसी को क्या परहेज है भाई? आपके अंदर नहीं है, आपके पास नहीं होगा परिवार, आपके पास नहीं होगी देशभक्ति की भावना, आपके अंदर राष्ट्रवाद की राधिका भावना जी नहीं मैं होगी। जानती आप हूँ नहीं आप देश के कहना प्रति चाह रही हैं समर्पित होना बहुत कुछ, चाहेंगे, लेकिन तो समय होना कम है और चाह रहे आप हैं।